वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग क्लास 7th चैप्टर 9 पर बात करते हैं। चैप्टर 9 के पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन दी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, रे दिया हुआ है। क्या है, रे है। तो आपका रे क्या होता है, आ रे हैज अ स्टार्टिंग्स पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट होता है। इट हैज अ नो डिफिनिट लेंथ। जो रे होती है एक इनिशियल पॉइंट होता है, इसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है। और इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं पी क्यू से। पी क्यू और पी क्यू पर तीर का निशान लगाते हैं, इसको रे कहते हैं। ओके, ये रे होती है। दूसरा क्या दिया यहाँ देखिए, लाइन होती है। लाइन कहता है अ लाइन इज अ इनफाइनाइट पॉइंट नो हैज द स्ट्रेंथ पाथ। यानी एक लाइन होती है, इट हैज़ द नो डिफिनिट लेंथ। लाइन जो होती है उसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है, वो इनिशियल पाथ में जाती है। एक्सटेंड द इनिशियली बोथ डायरेक्शन, इसको दोनों डायरेक्शन में लोग क्या करते हैं, जितना चाहे उतना लार्ज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। तो क्या होता है, लाइन होती है। तो लाइन को हम लोग देखिए इस तरह, आपका पी क्यू लिखा है, लाइन पी क्यू लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। पी क्यू के ऊपर इस तरह का तीर का, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। मीन्स इसका होता है, इसको पी को भी इधर भी बढ़ा सकते हैं हम लोग और इधर भी, यानी इस तरह लार्ज में इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। अब दूसरा क्या दिया यहाँ देखिए, तीसरा दिया है लाइन सेटिमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड द लाइन से, यानी लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज़ द टू इंडिंग पॉइंट, यानी जिस लाइन में दोनों तरफ इंडिंग पॉइंट होता है तो क्या कहलाता है, लाइन सेटिमेंट कहलाता है। यानी जिस लाइन में दोनों तरफ इंडिंग पॉइंट होगा तो लाइन सेटिमेंट कहलाएगा। अब फिर नेक्स्ट दिया है पैरेलल लाइंस। क्या दिया है, पैरेलल लाइंस। तो आपका पैरेलल लाइन व्हेन ऑफ द टू मोर देन लाइन नेट द सेम डायरेक्शन, यानी आपका सेम डायरेक्शन जाएगी। थ्रो ऑफ द इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। ये आपके नेबर द मीट इन द पैरेलल, यानी ये लाइन जो पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है, एक डायरेक्शन में जाएगी और क्या होगा, वो दूसरों को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे देखिए ये यम और यन किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। और देखिए पी क्यू किसके है, आर एस के पैरेलल, यानी एक लाइन ये किसके हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यम एन पी क्यू आर एस गिवन है, द बिलो पैरेलल लाइन है आपके। तो ये आपके पैरेलल लाइन गिवन है। अब ये क्या है, एंगल दिया हुआ। क्या दिया है, ये एंगल दिया है। एंगल क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल के बारे में जानते हैं। तो आपका एंगल क्या होता है, टू रे ओ ए और क्या दिया है, ओ बी दिया है, ओ ए और ओ बी दिया है, ठीक है। तो ये ओ ए और ओ बी टू रे हैं। ये आपको क्या करती हैं, पॉइंट ए पर, दोनों तरफ पॉइंट ए पर मिलती हैं, ठीक है। पॉइंट ए पर मिल जाएंगी ये, तो क्या कहलाएंगी, ये आपका एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल होता है। तो ये दोनों जो दो रे आपस में मिलती हैं, इनके बीच जो बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। ओके, तो ये आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका टाइप्स ऑफ एंगल दिया है, तो एंगल कितने टाइप का होता है, तो एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए एंगल कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट एंगल दिया है एक्यूट एंगल, ठीक है। इसकी डिफिनीशन दी है, ये फिगर दिया है। तो आपका देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इन अ एंगल लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, मीन्स कम होते हैं, तो कैसे कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो गए उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए जैसे आपका ये बना है ए बी ओ, तो ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल इन एंगल मोर देन 90 डिग्री, जो आपके 90 डिग्री से मोर देन होते हैं। जैसे आपका 101 डिग्री हो गया है, 91 डिग्री, 150 डिग्री, तो आपका कैसे हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। एक्यूट एंगल जैसे 45, 58, 10, 1, 89, यानी 90 से कम हो गए तो एक्यूट एंगल हो गए, 90 से आगे ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए दूसरा दिया है, क्या दिया है, राइट एंगल दिया है। क्या दिया है, राइट एंगल दिया है। राइट एंगल इन अ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है राइट एंगल कहलाता है।
फिर दिया है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है स्ट्रेट एंगल इन आ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल होता है तो कैसा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे देखिए ए ओ बी, ओ एंगल यहाँ बनता है तो कैसा है? स्ट्रेट एंगल है। ये 180 डिग्री के इक्वल बनता है तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है तो रिफ्लेक्स एंगल इन एंगल मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से मोर देन होता है तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है आपका लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है आपका। जैसे बने हुए हैं ये एंगल बनता है आपका तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। 189 डिग्री, 198 डिग्री, 230 डिग्री, 270 डिग्री, 300, 359 डिग्री तक एंगल क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो ये आपके एंगल हो गए और टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। ठीक, तो आपका ये एंगल। और एक अभी दो बचे हैं आपके, तो कौन सा आपका दिया? देखिए दो दिया है कंप्लीट एंगल। देखिए क्या कहता है कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट मीन्स पूरी तरह से पूर्ण एंगल। तो 360 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। फिर आपका दिया क्या दिया? जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री के इक्वल होता है तो आपका जीरो एंगल कहलाता है। यानी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री क्या होता है? इक्वल होता है तो उसको हम लोग 0 डिग्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो गए और टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। अब आपका देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स के, एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या दिया है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके, यानी इसकी डिफिनेशन दी व्हेन टू एंगल्स इंटरसेक्टिंग द एंगल्स फॉर्म अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ऐसे एंगल जो आपके एक दूसरे क्या करते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ अपोजिट एंगल है ए ओ बी, ए और ओ एंगल बना और बी है तो ये एंगल और किसके अपोजिट है? ये इसके। यानी आपका देखिए अपोजिट एंगल कैसे बनता है मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये आपके लाइन हो गई और ये, तो ये एंगल ये बना तो ये एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगी। इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा, इस वाले के अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके वर्टिकल के अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए एंगल बी ओ सी इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल ए ओ डी के, ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जब कब कहलाए? पहला दे हैव द कॉमन वर्टिसेस। और कोई एक वर्टिसेस क्या है? कॉमन है तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दे हैव द कॉमन आर्म हो और दे हैव द नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर ऑफ द साइड ऑफ द कॉमन। तो देखिए ए ओ बी के एडजेसेंट एंगल कौन है? एंगल बी ओ सी। ए ओ बी के एडजेसेंट एंगल क्या है? ये वाला आपका एक ही वर्टिसेस पे बन रहा है एंगल तो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। यहाँ देखिए कॉमन वर्टिसेस क्या है? ओ है, ये ओ पॉइंट कॉमन है और कॉमन आर्म क्या है? ओ बी है, ये है तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहला जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपका लीनियर पेयर एंगल क्या कहलाते हैं? टू एडजेसेंट एंगल फ्रॉम अ लीनियर पेयर इफ द सम ऑफ दोज एंगल इज 180 डिग्री। यानी दो एंगलों का सम अगर आपका क्या है? 180 डिग्री होता है तो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। एक ही लीनियर पेयर एंगल होते हैं। जैसे आपका दिया है ये 180 डिग्री बना, 120 डिग्री बना है और ये क्या बना है? 60 डिग्री बना है तो इनके दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। ठीक है, फिर आपका दिया क्या दिया है? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? टू एंगल आर का कंप्लीमेंट्री एंगल व्हेन आर द सम आर द मेजर ऑफ द टू एंगल 90 डिग्री। अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री इनका सम क्या करेगा? आपका 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ एंगल ए बी सी बना है 35 डिग्री है, यहाँ डी ई एफ है 55 डिग्री है तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे? कंप्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है?
सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 2 एंगल आर साइड टू भी सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सम ऑफ द अदर 180 डिग्री होता है। तो आपका 2 एंगलों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो कैसे एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है एंगल प्लस कंप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है। मीन्स कंप्लीमेंट एंगल निकालना है तो क्या होता है 90 माइनस एंगल, तो आपका कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री माइनस एंगल दिया होगा तो माइनस कर देंगे तो आपका सप्लीमेंट एंगल आए। जैसे यहाँ दिया क्वेश्चन देखिए एग्जांपल ने दिया फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल 47 डिग्री। तो कंप्लीमेंट एंगल क्या है आपका निकालना है तो 90 माइनस 30 कर दे 60 कर देंगे 30 डिग्री आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में निकालना है तो आपका ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो 8.1 में हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और 9.1 में 9.1 में। तो 9.1 में देखिए आपका फिगर बना हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे एंगल हैं 9.1 में। तो आपका देखिए ये बना है तो क्या कहता है आपका नेम द 2 पॉइंट ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें अपोजिट एंगल कौन सा, ए के अपोजिट सी है, टी के अपोजिट क्या है बी है, तो आपका ये लिख देना है। नेम द 4 पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल कौन सा है तो आपका ए के बी है, बी ए के और बी है और क्या है डी है, तो आपका एडजेसेंट एंगल लिखना। नेम द पेयर ऑफ द एंगल ऑफ फॉरवर्ड लाइन पेयर एंगल लिख देना, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल तो आपका नाम लिख देना है। सप्लीमेंट्री एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ क्लासीफाई करना कौन सा एंगल आपका एक्यूट एंगल है, एब्ट्यूस एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल है। तो आपको देखिए जो आपका 90 डिग्री से एंगल होगा एक्यूट एंगल होगा, एब्ट्यूस होगा 90 डिग्री से ऊपर होगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका देखिए बताया गया है आपका कितना होता है 180 डिग्री से अधिक होता है, 60 डिग्री कम होता है तो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है। जीरो एंगल कितना होता है, जीरो एंगल होता है। तो आपको क्लासीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, क्या दिया आपका एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इज अ कंप्लीमेंट फाइंड द एंगल। आपको कोई एंगल 10 डिग्री का दिया है तो आपको फाइंड करना है उसका एंगल। तो कैसे देखिए फाइंड आउट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है तो 10 डिग्री दिया है आपका मोर देन है तो आपका क्या हो जाएगा 90। कंप्लीट एंगल कितने को होता है आपका 180, तो आपका 180 प्लस 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 190 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो आप लोगों को मैं यहाँ एग्जांपल बताया कंप्लीमेंट एंगल कैसे निकालना है। इस एंगल फार्मूले में कंप्लीमेंट एंगल निकालना है। जैसे देखिए क्या दिया है 90 डिग्री माइनस एंगल करना है। तो यहाँ क्या कर दिया है देखिए 56 दिया है तो 90 माइनस 56 आपका कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यही फार्मूला से आप लोग कंप्लीमेंट एंगल निकाल लेंगे। देखिए मैं एक निकाल करके बता दे रहा हूँ आपको। तो 90 माइनस 65 कर देंगे आप लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 में 5 आएगा और 8 में से 25 डिग्री। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा यहाँ से 25 डिग्री का। तो इस तरह आप लोग कंप्लीमेंट एंगल निकालना है इनके सभी के। अब फिर क्या दिया है सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल इसका निकाल देना 80 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखिए क्या होता है फार्मूला आपका, ये फार्मूला मैंने बताया 180 डिग्री माइनस एंगल होता है तो आपका 180 डिग्री दिया है आपका और माइनस क्या कर देना आपको 80 डिग्री। तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 100 डिग्री का। तो आपका 100 डिग्री क्या हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। तो अब ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 देखिए दिया है इसी तरह। था आपका फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है इसके ए बी सी के सप्लीमेंट्री 60 डिग्री दिया तो इसके लिख देना आप लोगों को। इसी तरह आपको ये आपका सप्लीमेंट एंगल इसके लिखना है तो आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7। और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या लिखा है नेम द एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल DOE के। देखिए यहाँ देखना DOE के एडजेसेंट एंगल क्या है DOC है, DOC एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। नेम द एंगल ऑफ द कैसे लिखना है इक्वल एंगल COD के इक्वल कौन सा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका। तो इक्वल एंगल हो जाएगा ये आप लोग लिख देंगे इक्वल एंगल। ठीक, तो ये इक्वल एंगल हो जाएगा। तो आपका ये नेम द एंगल्स ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द लाइन पेयर एंगल, तो ये आपके लाइन पेयर एंगल हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर ये 7 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैंने देखा है कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8
और 9 दिया, तो 9 देखिए कैसे करना है। तुम 9 के लिए 8 देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 8 के लिए ये आपको सॉल्व करना है। लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स मान लेना, अदर एंगल क्या हो जाएगा 2/3 एक्स डिग्री, तो एक्स ये आपको सॉल्व कर देना, तो एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट एंगल आपका 108 और सेकंड में 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड एंगल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 करना है, तो देखिए 9 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। 9 में देखिए क्या करना है, एक ही लाइन पेयर पर बने एंगल 180 डिग्री होता है, तो आपको मैं इसका ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। 9 में देखिए ये आपका पूरा बना है, ये कैसे एंगल होगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x, इन तीनों एंगलों का सम कितने डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180, तो ये 2 3 5 6x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री आपका। तो आपका x इक्वल क्या आ जाएगा 180/6, तो x इक्वल आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो x इक्वल क्या आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना आपको। तो ये 30 डिग्री आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 60 डिग्री आएगा, तीसरा क्या आ जाएगा तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपका यहाँ से 180 डिग्री आ जाएगा टोटल। तो आपके एंगल आ गए आपके सभी। तो ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 9 के सी और डी है, इसी तरह करना आपको। ये कंप्लीट एंगल मान लेना है आपको 180, और इसी तरह इसमें लाइन पेयर एंगल बनेंगे। तो आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू फॉल्स दिया, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स है। तो आप लोगों को इस तरह कर लेना है। तो आपका ये 9.1 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।